सांसों की माला। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो सांसों की माला में पिरोए गए भक्ति, संघर्ष और सफलता की गाथा कहती है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरसाना से, जहां राधा नाम की एक लड़की अपनी सादगी और भक्ति के लिए जानी जाती थी। राधा के माता पिता गरीब थे, लेकिन उनका जीवन भक्ति और संतोष से भरा था। बचपन से ही राधा को भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा थी। राधा का हर दिन मंदिर जाकर भजन गाने से शुरू होता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। वो हमेशा गाती, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये भजन उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। राधा के लिए ये केवल एक गीत नहीं, बल्कि उसके जीवन का आधार था। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने जब राधा का भजन सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन इसे केवल अपने गांव तक सीमित रखना भगवान के दिए उपहार का अपमान होगा। इसे दुनिया तक पहुंचाओ। राधा ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं एक साधारण लड़की हूँ। भक्ति ही मेरा जीवन है। मैं इसे दुनिया तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सांसों की माला के साथ चलती रहो, भगवान स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। संत के शब्दों ने राधा के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने गांव के छोटे छोटे कार्यक्रमों में भजन गाने शुरू किए। उसकी आवाज गांव से निकलकर आसपास के जिलों तक पहुंचने लगी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। गरीब परिवार की लड़की को समाज की रूढ़ियों और तानों का सामना करना पड़ा। लोग कहते, एक गांव की लड़की क्या हासिल कर पाएगी, उसे घर की चारदीवारी में रहना चाहिए। पर राधा ने हार नहीं मानी। उसने सांसों की माला जपते हुए भगवान का नाम लिया और अपनी साधना जारी रखी। एक दिन एक संगीतकार ने राधा की आवाज सुनी। वो उसकी भक्ति और सादगी से प्रभावित हुआ। उसने राधा से कहा, तुम्हारी आवाज केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को प्रेरित करने के लिए बनी है। मैं तुम्हें शहर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी भक्ति का प्रकाश हर जगह फैलेगा। राधा पहले असमंजस में पड़ गई। उसे डर था कि शहर की चकाचौंध में वह अपने भगवान और अपने मूल्यों को खो देगी। लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की और महसूस किया कि यह अवसर भी भगवान की योजना का हिस्सा है। शहर में राधा ने भजन गायन की शुरुआत की। उसकी आवाज और भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया। वह जहाँ भी गाती, वहाँ लोग भगवान की आराधना में लीन हो जाते। उसकी भक्ति और संगीत ने उसे देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। जल्द ही राधा का नाम हर जगह गूंजने लगा। वो केवल एक गायिका नहीं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी भक्ति ने सैकड़ों लोगों को भगवान से जोड़ने का काम किया। कई वर्षों बाद जब राधा अपने गांव लौटी, तो उसने संत से कहा, गुरुजी, आपकी बात सच थी। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सांसों की माला जपते जपते मैंने जो पाया, वह केवल भगवान का आशीर्वाद है। राधा ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में बिताई और लाखों लोगों के जीवन को बदला। उसने सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से दुनिया में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर हमारी भक्ति और मेहनत सच्ची है, तो हमारी सांसों की माला हर सपने को पूरा कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।